बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू सुपीरियर ग्रुप ऑफ कॉलेजेस कॉड़ा कैंपस। मैं हूं प्रोफेसर मोहम्मद हफीज़। स्टूडेंट्स, आज हम कंप्यूटर साइंसेज पार्ट 2 का लेक्चर 29 डिस्कस करने जा रहे हैं, थर्ड नॉर्मल फॉर्म। ठीक है, लास्ट लेक्चर हमने सेकेंड एनएफ देखा, ठीक है, और उसमें हमने पार्शियल डिपेंडेंसी देखी रिलेशन में, और उसको हमने 2 एनएफ में कंप्लीट किया, कन्वर्ट किया। अब हम आ रहे हैं थर्ड नॉर्मल फॉर्म की तरफ, तो इसकी डेफिनेशन की तरफ आते हैं। डेफिनेशन क्या है? रिलेशन इज इन थर्ड नॉर्मल फॉर्म 3NF इफ इट इज इन सेकंड नॉर्मल फॉर्म। बिल्कुल प्रीवियस डेफिनेशन से ही इसकी सिमिलरिटी है कि रिलेशन अगर 3NF में आपने करना है तो वो सेकंड NF में जरूर होगा। 2NF में हो 2NF में कन्वर्ट हो जाएगा रिलेशन, देन यू कैन कन्वर्ट द रिलेशन इनटू 3NF। अब इसमें क्या चीज क्या हमने रिमूव करनी है? और एंड नो ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी एग्जिस्ट। अब उस रिलेशन में ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी नहीं होनी चाहिए, एग्जिस्ट नहीं करनी चाहिए। ठीक है, तो ये तो डेफिनेशन होगी कि रिलेशन इज इन थर्ड नॉर्मल फॉर्म इफ इट इज इन द सेकेंड नॉर्मल फॉर्म एंड नो ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी एग्जिस्ट, यानी ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी एग्जिस्ट नहीं करनी चाहिए। दूसरा इसका, it can also be defined as a non-key attribute must not depend on any other non-key attribute of the relation। अब यहाँ पर कंडीशन क्या है? पिछले लेक्चर में हमने 2NF में देखा, उसमें नॉन की एट्रीब्यूट जो है उसका फुल फंक्शनल डिपेंडेंट होना चाहिए किसके ऊपर? प्राइमरी की के ऊपर। ये हमने चीज सीखी, ठीक है। अब इसमें क्या है? इसमें क्या होगा कि एक नॉन की एट्रीब्यूट जो होगा, यानी जो भी एट्रीब्यूट जो नॉन की है, उस पर कोई की नहीं लगी हुई, ना उस पर प्राइमरी की लगी हुई है, यानी नॉन की एट्रीब्यूट किस पे डिपेंड करेगा? वो एक अदर एट्रीब्यूट के ऊपर, जो कि वो भी नॉन की होगा, उसके ऊपर डिपेंड कर रहा होगा, जो कि नहीं करना चाहिए। जैसे नॉन की एट्रीब्यूट का किसी दूसरी नॉन की एट्रीब्यूट के ऊपर डिपेंडेंसी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। एक तो इस ये कंडीशन है जो कि हमने रिमूव करनी है, जो कि एक एनॉमली पैदा हो जाती है इंसर्शन में, डिलीशन में और अपडेशन में, ठीक है। अब एग्जांपल इसमें हमारे पास है कि एक सेल्स का टेबल है, ठीक है, उसकी आपके सामने एट्रीब्यूट्स नजर आ रहे हैं, कस्टमर नंबर, कस्टमर नेम, सेल्समैन, ओरिजिन, ठीक है। अब कस्टमर नंबर पे प्राइमरी की लगी हुई है, ठीक है। अब इस रिलेशन में आप गौर से देख सकते हैं कि कौन से ऐसे दो एट्रीब्यूट्स हैं जो एक दूसरे के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं, जो कि डिपेंड नहीं करने चाहिए। अब आप ये देख लें कि एक सेल्समैन है, ये भी नॉन की एट्रीब्यूट है, ओरिजिन है, ये भी नॉन की एट्रीब्यूट है, ये दोनों एक दूसरे पे डिपेंड करते हैं, ठीक है। आपको पता है कि हर सेल्समैन का एक रीजन जरूर होता है और वो उसको एलोकेट होता है, तो दैट सेल्समैन इज डिपेंड ऑन रीजन, यानी ये दो जो हैं एट्रीब्यूट डिपेंड कर रहे हैं। तो इसमें जो है 2NF के हवाले से कि आप जब 2NF हमने कर लिया, पार्शियल डिपेंडेंसी रिमूव कर दी, अब आपने देखना है कि कहीं ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी तो नहीं एग्जिस्ट करती, तो वो हमने देखनी है। तो इस डेफिनेशन से ये चीज क्लियर हुई। अब ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी जिस तरह हमने सेकेंड नॉर्मल फॉर्म का देखा और उसमें हमने पार्शियल डिपेंडेंसी को देखा, इसी तरह थर्ड नॉर्मल फॉर्म में भी आपने ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी को देखना है। ये आपके सामने एग्जांपल नजर आ रही है। फंक्शनल डिपेंडेंसी, यानी ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी क्या है? कि फंक्शनल डिपेंडेंसी बिटवीन टू और मोर नॉन की एट्रीब्यूट इन ए रिलेशन इज कॉल्ड ट्रांजिटिव। यानी फंक्शनल डिपेंडेंसी होगी, फंक्शनल मींस के फंक्शनल का मतलब क्या है कि जिन दोनों एट्रीब्यूट्स के बगैर लाइक वो चीज फुलफिल नहीं होती या उस वो एक प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती। मीन कि जैसे कि सेल्समैन और रीजन, ये दो एट्रीब्यूट हैं, एक दूसरे पे डिपेंड कर रहे हैं, इनमें डिपेंडेंसी है। फंक्शनल मीन सेल्समैन जो होगा उसका अपना एक रीजन होगा, तो उसमें है कि टू और मोर नॉन के एट्रीब्यूट्स एग्जिस्ट कर रहे हैं, ये नहीं, ठीक है, वो ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी होगी, ठीक है। मतलब जैसे सेल्स है विद प्राइमरी की कस्टमर नंबर, इसमें फंक्शनल डिपेंडेंसी जो है वो आपके सामने नजर आ रही है। जैसे कस्टमर नंबर जो है वो कस्टमर नेम और सेल्समैन और रीजन तीनों के ऊपर जो है ये फंक्शनल डिपेंडेंसी है। और सेल्समैन की जो है यानी रीजन की सेल्समैन के ऊपर डिपेंडेंसी है, रीजन की सेल्समैन के ऊपर। तो इसमें आपके सामने ये देख लें कि ये तो कस्टमर नंबर, ये तो प्राइमरी की वाला है, ठीक है, जबकि ये सेल्समैन और रीजन जो है ये दोनों नॉन की एट्रीब्यूट्स है जो कि एग्जिस्ट कर रहे हैं और एक दूसरे के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं। दिस इज ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी। अब हम थर्ड नॉर्मल फॉर्म के एक प्रॉपर एग्जांपल की तरफ आ रहे हैं। अब एग्जांपल आप गौर से देख लें कि
आपको डिफरेंट एंट्रीज नज़र आ रही हैं और कस्टमर नेम नज़र आ रहा है। देखिए, एक चीज़ यहाँ मैं आपको क्लियर कर दूँ कि जब थर्ड नॉर्मल फॉर्म में जब ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी होगी तो अनोमलीज अक्कर होंगी, एरर्स आएंगी। एनोमली क्या होगी? एक इंजर्शन एनोमली है। अब एनोमलीज तीन तरह की होती हैं, इंजर्शन, डिलीशन और अपडेशन। ठीक है। अब जैसे इंजर्शन एनोमली क्या हो सकती है, यानी जब ये कंडीशन होगी कि जिसमें आपको दो ऐसे एट्रीब्यूट जो कि नॉन की हैं, एक दूसरे पे डिपेंड कर रहे हैं, ठीक है, और हमें एक फंक्शनल डिपेंडेंसी चाहिए और नॉन की एट्रीब्यूट एक दूसरे पे डिपेंड कर रहे हैं और वो दोनों नॉन की हैं, और हम ये एक प्रॉब्लम है। वो किस तरह से, देखिए प्रॉब्लम आपके सामने नजर आ रही है, आपको देखो डुप्लीकेशन भी नजर आ रही है, रिडंडेंसी नजर आ रही है। देखिए अहमद है, अहमद का साउथ, ये फिर अहमद, ये दोबारा आपको रिकॉर्ड नजर आ रहा है। ठीक है। इस तरह से एक जो नॉर्मली जो क्रिएट होगी, जो एरर क्रिएट होगा कि जब आप सेल्समैन जो होता है उसको आपने रीजन अलॉट करना है। जब रीजन अलॉट करेंगे, मतलब कस्टमर जो है वो साउथ में मौजूद है, ठीक है, तो जब से यानी रीजन एलोकेट करने से पहले आपको क्या करना पड़ेगा? कस्टमर नेम एंटर करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ कंडीशन क्या है? यहाँ आप जैसे मर्जी है आप वो इंसर्शन हो जाएगी, क्योंकि उसमें क्योंकि प्राइमरी की के हवाले से भी वो कंडीशन नहीं है, दोनों नॉन की एट्रीब्यूट्स हैं, तो डुप्लीकेशन भी हो रही है इसके अंदर, तो इंजर्शन एनोमली पैदा होगी, क्योंकि सबसे पहले कस्टमर नेम एंटर होगा, फिर हम सेल्समैन को वो रीजन अलॉट करेंगे। ठीक है। तो इस तरह से हम जो है थर्ड नॉर्मल फॉर्म में ये जो इनोमलीज हैं वो हमने इनको रिमूव करना है थर्ड नॉर्मल फॉर्म की जो स्टेप है, और इस टेक्निक को इसको यूज करते हुए हमने ये कंडीशन जो है वो हमने रिमूव करनी है कि यहाँ पर आपको दो नॉन की एट्रीब्यूट्स जो हैं वो एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करते हुए नजर आ रहे हैं। ठीक है। क्लियर होगी बात? इस तरह डिलीट भी करेंगे तो डिलीट, अगर आप कस्टमर नेम को डिलीट करेंगे तो सेल्समैन और रीजन के हवाले से भी सारी डिलीशन हो जाएगी। क्यों डिलीशन हो जाएगी? मतलब ये देखिए ना, सेल्समैन और अहमद दोनों पे कोई की नहीं लगी हुई, तो ये डिलीट हो जाएंगे। ठीक है, क्योंकि इस पे कोई चेक नहीं लगा हुआ, कोई कंडीशन नहीं लगी हुई है। कस्टमर नेम में से अकबर आप ये नहीं कि ये आप डिलीट करते हैं तो साथ सेल्समैन और रीजन की भी इंफॉर्मेशन निकल जाएगी, तो ये डिलीशन एनोमली हुई। अपडेशन भी करेंगे तो उसमें भी एनोमलीज क्रिएट होंगी, एरर क्रिएट होंगे, तो ये एक प्रॉब्लम है जो कि हमने थर्ड एनएफ में रिमूव करनी है। तो अब इस ट्रांजिटिव डिपेंडेंस को अब रिमूव करना है, तो उसके लिए हमारे पास क्या है कि हमने क्या करना पड़ेगा कि जब रिमूविंग ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी, कि जब ड्यू टू ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी अनोमलीज अराइज इन रिलेशन, जैसे कि मैंने पहले बताया आपको, अनोमलीज जो हैं वो अराइज होंगे, अनोमलीज अकर होंगी, इंसर्शन की, डिलीशन की, अपडेशन की, ये सारी जो हैं वो एरर्स जो हैं वो यानी अकर होंगे। ठीक है। अब इस प्रॉब्लम को, दिस प्रॉब्लम, ये जो ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी वाली प्रॉब्लम है, कैन बी रिमूव्ड बाय डीकंपोजिंग द रिलेशन सेल्स इनटू टू रिलेशन। मींस कि हमने क्या करना है, तरीका क्या है, मेथड क्या है कि आपने ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी को रिमूव करने के लिए आपने क्या करना है कि ये जो हमारे पास जो प्रीवियस टेबल है ये वाला, इस टेबल को हमने डीकंपोज कर देना है, कन्वर्ट कर देना है इनटू टू सेपरेट रिलेशंस। कैसे? अब ये देख लें गौर से, इसमें आपको हर चीज क्लियर हो जाएगी। देखिए, हमने सेल्स का एक अलग हमारे पास उसके एट्रीब्यूट्स हैं, कस्टमर नंबर, कस्टमर नेम, सेल्स में। इसमें कस्टमर नंबर किस प्राइमरी की लगी हमने यानी अगर आप ओवरऑल सारा देखें, ये देखें, कस्टमर नंबर, कस्टमर नेम एंड सेल्स में यानी चार एट्रीब्यूट्स हैं इस सेल्स के टेबल में। अब हमने क्या करना है, इस रिलेशन को कन्वर्ट कर देना है इनटू टू सेपरेट टेबल्स। कैसे? हमने सिर्फ क्या किया, इसमें से जो रीजन का जो एट्रीब्यूट है वो निकाल दिया, ठीक है, और एक नया टेबल बनाया एस मैन का, यानी सेल्समैन का एक टेबल बनाया, और उसमें सेल्समैन और रीजन को हमने अलग, यानी दो हमने एट्रीब्यूट्स इसके अंदर ऐड कर दिए, और सेल्समैन के ऊपर हमने क्या किया, प्राइमरी की लगा दी। अब आप देख लें कि जब इसमें भी प्राइमरी की लगी हुई है, इसमें भी प्राइमरी की लगी, ठीक है। अब दोनों टेबल्स में आप देख लें कि आपको कोई जो है डुप्लीकेशन नजर नहीं आएगी। आप अहमद, बशीर, खालिद और मुनीर की आपको मुकम्मल, यानी अब क्या होगा कि जब भी आपने
सेल्समैन को रीजन एलोकेट करना है तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, कस्टमर नंबर ऐड करना पड़ेगा, उसका नाम होगा और उसको सेल्समैन को सेल्समैन भी लिखना होगा। और उसके बाद हम जैसे ही सेल्समैन लिखें सेपरेटली, जब उसको रीजन एलोकेट करेंगे तो यहाँ पर सेल्समैन पे प्राइमरी की लगी हुई है, जिसकी बेस पे क्या होगा, उसको रीजन भी एलोकेट होगा। इस तरह कोई और सेल्समैन को वो एलोकेशन नहीं होगी, डुप्लीकेशन नहीं होगी उसको। अब एक ही रीजन में दो सेल्समैन नहीं हो सकते, एग्जिस्ट नहीं कर सकते। तो दैट इज वाई ये प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो रही है आपके सामने, कि हम हर रीजन का जो सेल्समैन होता है वो एक यानी सिंगल एक सेल्समैन हर रीजन का एलोकेट होता है। बशीर को वेस्ट हो गया, खालिद को ईस्ट हो गया, मुनीर को नॉर्थ हो गया। तो इसमें आप देख लें हमने ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी रिमूव कर दी। अब दोनों टेबल्स में आपको क्या नजर आ रहा है, अब इसमें भी फंक्शनल डिपेंडेंसी नजर आ रही है, इसमें भी फंक्शनल डिपेंडेंसी, जो कि फुल फंक्शनल डिपेंडेंसी जो है वो आपको क्लियर हो रही है। तो अब ये रिलेशन क्या हो गया, 3NF में हो गया। ठीक है, जो हमारे पास जो हमारी कंडीशन थी कि हर टेबल में पहली बात तो ये है एक ऐसा एट्रीब्यूट जरूर होगा जिसमें प्राइमरी की लगी हुई कि अब दोनों चीजों में वो कंडीशन क्लियर हो रही है कि इसमें भी आपको प्राइमरी की नजर आ रही है, इसमें भी आपको प्राइमरी की नजर आ रही है। तो ये होगी हमारी ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी की रिमूवल। ठीक है, हमने ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी रिमूव कर दी। अब ये आपके सामने कोई डुप्लीकेशन भी नहीं होगी, आपके सामने एक स्टेबल फॉर्म में और सिंपलर फॉर्म में जो है वो आप डेटाबेस का जो स्ट्रक्चर है, टेबल जो रिलेशन के हवाले से जो स्ट्रक्चर है वो आपको नजर आ रहा है। तो ये हुआ हमारे पास थर्ड NF, जिसमें हमने, अब मैं आपको थोड़ा रिपीट कर दूं कि हमने जब 1NF करना है, यानी थर्ड जो 3 नॉर्मल फॉर्म्स है, सबसे पहला क्या काम करना है, आपने रिपीटिंग ग्रुप्स रिमूव करने हैं और उसके बाद 1NF में आपने रिमूव करके 1NF में वो जो रिलेशन है वो आ जाएगा। फिर उसके बाद पार्शियल डिपेंडेंसी रिमूव करनी है तो आपका 2NF में वो रिलेशन आ जाएगा। अब फिर ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी रिमूव करेंगे तो वो किस फॉर्म में आ जाएगा, आपका थर्ड NF यानी थर्ड नॉर्मल फॉर्म में आपका वो रिलेशन कन्वर्ट हो जाएगा। तो इस तरह से आपके सामने एक सिंपलर स्ट्रक्चर जो है वो सामने आ जाएगा। उम्मीद है कि आपको आज का लेक्चर समझ आ गया होगा। सिंपल सा और थ्योरेटिकल एक क्वेश्चन है नॉर्मलाइजेशन का, एज ए लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे भी ये आ सकता है और इसमें डिफरेंट शॉर्ट क्वेश्चंस भी ये आ सकते हैं। अब मुझे इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखें, टेक केयर, अल्लाह।